फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, डाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज़ डाइट एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्न न्यूट्रिशन विद आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, आप जानते हैं व्हाट इज़ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। आयुर्वेदिक जो हमारे 5000 साल पहले का जो एक पैटर्न था फूड ईटिंग का और किस तरह से हम आहार खाते थे, वो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन को हमने मॉडर्न न्यूट्रिशन से कंपेयर करके बताया है इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में और मॉडर्न न्यूट्रिशन में। तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा इज एन एंशियंट प्रैक्टिस जो कि ओरिजिन हुआ था जिसका इंडिया में 5000 साल पहले। एंड आयुर्वेदिक डाइट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू इनकरेज माइंडफुल ईटिंग। तो आयुर्वेदिक क्या हमें प्रोवाइड करती है, आयुर्वेदिक डाइट क्या प्रोवाइड करती है? एक भरपूर खाना हमारे बॉडी एंड माइंड सोल के लिए। तो क्या हम खाना खाते हैं जिससे हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल को फुल ऑफ एनर्जी मिले? तो आयुर्वेदा में यही डिफाइन किया गया है, यही बताया गया है क्या आपको खाना चाहिए जो आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी सोल, आत्मा के लिए एक संपूर्ण आहार हो। अब हम इसमें आपको समझाते हैं कि बैलेंस्ड मील क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस्ड मील। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आयुर्वेद को डिफाइन करते हैं, 6 टेस्ट आते हैं, उसमें 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रकृति, सीजन, एज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कोई टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव न्यूट्रिशन में नहीं जाता है, हम कुछ ऐसा नहीं देखते हैं, हम सब कुछ खा लेते हैं, राइट। मगर आयुर्वेद को 6 टेस्ट से डिफाइन किया गया है। तो हमें समझना चाहिए कि जो फूड के अंदर न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है या फिर कितना यूजफुल है, क्योंकि कुछ फूड जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में विष पैदा करते हैं। तो आयुर्वेदा ये डिफाइन करता है कि जो आप फूड खाते हो उसको आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए गुड है या बैड है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि बैलेंस्ड मील क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि फूड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव फूड का ये कहता है वो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स पे बेसिस नहीं होता, विटामिन्स और मिनरल्स को डिफाइन नहीं करता है आयुर्वेदिक फूड। जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स के ऊपर बेस्ड होता है। आप समझ रहे हैं, जैसे आयुर्वेद को हम डिफाइन करते हैं जैसे अग्नि, डाइजेस्टिव, फायर, जैसे हमारा खाना पचता है, वो जो हमारे स्टमक में जो अग्नि जलती है उससे हम अपना खाना पचाते हैं। तो वो कैसा फूड खाना चाहिए जो हमारी जो पेट की अग्नि है, जो खाने की क्षमता को बनाए रखे, उस अग्नि को बनाए रखे और खाने को पचाए। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे काम करता है। जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स को ध्यान में रख के होता है। तो इसी तरह से जो हम फूड खाते हैं उसका हमारे माइंड पे और बॉडी पे इफेक्ट होता है। जैसे कि स्लाइड में समझाया गया है कि अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड एंड इमोशन। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है? आयुर्वेदा विश्वास करता है कि फूड जब ब्रेक होता है तो 3 तत्वों में विभाजित होता है, सत्व, राजस एंड तमस, और जिसका पूरा इफेक्ट हमारे मूड पर, हमारे गुस्से पर, हम कैसे एम्बिशियस हैं उसके ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने कैसा खाना खाया, आपने बहुत ही स्पाइसी फूड खाया और आपको जिससे जैसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं फूड में जो एंगर बनाते हैं, आपको एग्रेसिव करते हैं। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे काम करता है, आयुर्वेदिक फूड इस चीज़ पे काम करता है, राइट, कि आपने कैसे खाना खाया जिससे आपके इमोशंस चेंज हो गए हैं। अगर आप सात्विक भोजन खाएंगे, वेजिटेबल्स, मदर नेचर वाला फूड खाते हैं, तो आपका माइंड भी उसी तरह से वर्क करता है। इसी तरह से आयुर्वेदा विश्वास करता है कि हमें जो फूड्स हैं उनको इकट्ठा, मतलब मिक्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
उससे हमारा डाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। तो और मॉडर्न पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसमें बायोकेमिकल अप्रोच होती है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो फूड का है उसमें केमिकल्स रिएक्शंस या केमिकल्स, बॉडी में जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स निकल रहे हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो चीज़ जो एंजाइम्स होते हैं वो सब किस तरह से इफेक्ट करते हैं एक फूड को पचाने में। तो ये आयुर्वेदिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दो अलग अलग चीज़ें जो कि हम डिफरेंस आपको आज समझा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन। अब मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या है? तो मॉडर्न न्यूट्रिशन फोकस करता है कि कितना आपने खाना खाया या किस रेशो में खाया, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को आपने किस तरह से अपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डाइट में आपने कैसे शामिल किया है। तो मोस्ट डाइटिशियंस और न्यूट्रिशियंस यूज आरडीए प्लान। आरडीए प्लान क्या होता है? रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस होता है, जिन्होंने एक बनाया हुआ है कि लाइक आपको इतना इतना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए, इतना वाइटमिन्स, इतना मिनरल्स अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट, आपको चाहिए कितना न्यूट्रिशन। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है कितनी परसेंटेज और रेशियो में आपको मिनरल्स, वाइटमिन्स एंड अदर चीज़ें आपको अपनी बॉडी में एक न्यूट्रिशन प्लेट आपको बनानी है खाने के लिए। तो डाइट प्लानिंग इसी चीज़ से इन्वॉल्व होती है, ये मेंटेन करती है एडिक्वेट लेवल्स को, एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को और बैलेंसिंग फूड ग्रुप्स को, और ये इन्वॉल्व करती है कंजप्शंस ऑफ कैलोरीज को। मॉडर्न न्यूट्रिशन में आता है आपने क्या फूड खाया और कितनी कैलोरी आपको प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ना कुछ फूड्स होते हैं जिनको आयुर्वेदा में मना किया जाता है कि उनको हमें मिक्स करके नहीं खाना है। तो ये एक ऐसी टेबल है जो आपको बताएगी कि कौन से फूड्स हैं जो आप मिक्स नहीं करके खा सकते। हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल जैसे हम वाटरमेलन है उसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए या पानी नहीं पीना चाहिए, इट विल बी पॉइजनस, तो ये हार्मफुल होता है। तो लाइक फिश के ऊपर हमें दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एग और दूध को एक साथ नहीं मिला के कंजप्शन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे, ये पूरी टेबल हमने बताई हुई है, इसमें बनाई हुई है, जिसमें आपको इनकम्पैटिबल फूड और सपोर्टिव कॉम्बिनेशन शो किया गया है। आप इसमें जाके अपना नोट्स, इसमें से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या चीज़ें हमें मिक्स करके खानी है और क्या चीज़ें हमें मिक्स करके नहीं खानी है। जैसे ये इनकम्पैटिबल फूड है कि आपने मिल्क को मीट के साथ खाया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने मिल्क को मीट के साथ नहीं खाना है। एग्स और फिश, चीज़, फ्रूट ये मिल्क के साथ नहीं खाते। विटामिन सी वाले फ्रूट मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए उनको। इसी तरह से लेमन्स को कुकुम्बर, टोमेटोज, मिल्क, योगर्ट इनके साथ, दही के साथ नहीं लेना चाहिए। तो इस टेबल में ये ही बताया गया है कि कौन सा सपोर्टिव कॉम्बिनेशन है फूड का, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, और कौन जो पॉइजनस और इनकम्पैटिबल फूड होते हैं हमारी डाइट में। तो इसमें बताया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। तो इनटेक ऑफ 6 रसा और टेस्ट एट ईच मील इज बेनिफिशियल। मतलब आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में बताया गया है कि हमको 6 रस और टेस्ट हमारी बॉडी से निकलते हैं, जिनको वो हर मील के लिए यूजफुल होते हैं। तो बिगिन योर मील विद स्वीट, हमें अपना खाना हमेशा मीठे से शुरू करना चाहिए। मगर आजकल की दुनिया में, आजकल का लाइफस्टाइल में हम पहले फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं, उसके बाद हम स्वीट खाते हैं। मगर आयुर्वेदा में सब बोला जाता है कि पहले हमें कोई मीठी चीज़ खानी चाहिए, उसके बाद हमें स्पाइसी या कोई और दूसरे फूड्स जो कि आपको खाना है वो खा सकते हो। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही करते हैं कि पहले वो मीठा खाते हैं, पर वो सही करते हैं, एंड पहले मीठा खाना चाहिए और फिर बाद में दूसरे जो भी आपको फूड खाना है वो खाना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत स्वीट लवर होते हैं, तो वो पहले ही फूड को खाते हैं, पर वो सही करते हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो वो सही करते हो। आपको अपना फूड जो है वो फिनिश करना चाहिए किसी भी पंजेंट फूड लाइक अनियन से,
जैसे हम सैलेड खाते हैं फूड के साथ, पेपर एस्ट्रिंजेंट लाइक ग्रीन एप्पल खा लिया या फिर हमने कोई प्याज खा लिया। तो फूड को आयुर्वेदा में बताया गया है कि फूड को हमें शुरू करना चाहिए मीठे से और एंड करना चाहिए हमें पंजेंट फ्रूट या भी ऑनियन या फिर किसी ग्रीन एप्पल्स या एक्सेट्रा। ईट माइंडफुली विथ कंसंट्रेशन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और जब भी हम खाना खाएं तो माइंडफुल होके खाएं, मगर जैसे हम लोगों का आजकल है कि टीवी देखना और हम क्या खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान ना होना। तो जब भी आप खाएं माइंडफुल से खाएं, बिल्कुल खुश होके खाएं। वो जब आप खुश होके खाते हो खाना तो उसके जो भी रस तमस जो भी चीज़ें जो सारे रस होता है फूड का आपकी बॉडी ग्रहण करती है, इन प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड होता है। जब आप गुस्सा होकर खाना खाते हैं तब आपका खाने में मन नहीं लगता है, इंडाइजेशन होता है और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो जब आपका खाने में ध्यान ही नहीं होता तब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन भी ग्रहण नहीं कर रहे होते हो। और हमें हमेशा खाने को स्लोली खाना चाहिए ताकि उसके जो जूसेस हैं वो पूरी तरह से हमारे बॉडी को मिले। अच्छे से पचा हुआ खाना ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन देता है। तो ईट ओनली व्हेन योर प्रीवियस मील इज डाइजेस्टेड। तो इसीलिए कहा गया है आयुर्वेदा में जब तक आपका पहला खाना पचा ही नहीं है आप दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए आपको। इसी तरह से आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट में एनर्जी की भी बहुत वैल्यू है कि जो हम फूड खाते हैं उनकी किस तरह की एनर्जी हमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है और किस तरह से मॉडर्न न्यूट्रिशन में मिलती है। आयुर्वेदा जो है वो प्राण और लाइफ फोर्स प्रेजेंट करता है फूड का, मतलब प्राण हो जिस फूड में, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो इनके अंदर प्राण होते हैं, ये लाइफ है इनके अंदर। तो आयुर्वेद कहता है जो प्राण वाले फूड जो खाता है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव कहता है न्यूट्रिशन किस पे, कैलोरीज पे डिपेंड करता है, पैकेज फूड की लो कैलोरी पे, बार्स पे, स्नैक्स पे, फ्रोजन मील्स पे। आप देख लो जो चिप्स होते हैं उनके ऊपर पूरी कैलोरीज लिखा होता है कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव के थ्रू कि हाँ इसमें लो कैलोरी है तो मैं ये वाली चिप्स खा सकता हूँ या मैं ये स्नैक्स खा सकता हूँ। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव सोचता है लो कैलोरी खा के मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। आयुर्वेद का जो पर्सपेक्टिव है वो कहता है जिसके अंदर प्राण है वो वाले फूड हमें खाने चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स जो सीधा हमें मदर नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल उसका है कि वैरायटी ऑफ फूड खाइए, ग्रेन्स खाइए, लार्जेस्ट पोर्शंस ऑफ ईच मील, मतलब कि मील में सबसे ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन होना चाहिए वो ग्रेन्स का होना चाहिए, ये हमारा मॉडर्न न्यूट्रिशन कहता है। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मॉडरेट अमाउंट ऑफ मीट, फिश एंड एग, रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड विद हाई फैट ऑयल, हमें कम तेल में खाना बनाना चाहिए, ठीक है, और ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड एवरी डे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और हैव रेगुलर मील रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन भी कहता है कि आपको अपने रेगुलर मील्स लेने चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के टाइम में। इन स्लाइड्स में बताया गया है कि आयुर्वेदा में होती है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, जो कि होता है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ फूड। नेचर ऑफ फूड मीन्स नेचुरल क्वालिटी विच इज इनबॉर्न। क्या नेचुरल क्वालिटी इनबॉर्न है, किन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, वो एक फूड की प्रकृति को डिफाइन करता है। तो यही अष्ट आहार विधि है जिसमें आप जिसकी प्रकृति नेचर जान के फूड को आप ग्रहण करते हैं कि वो हैवीनेस है उसकी या वो लाइट है। तो मासा और ब्लैक ग्राम इज सेड टू बी गुरु और हैवी इन नेचर। जैसे कि ब्लैक ग्राम काले चने, उसकी जो प्रकृति है वो हैवी इन नेचर है, मतलब हैवी है उसकी प्रकृति, तो इसीलिए वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है, राइट। इसी तरह से जो ग्रीन ग्राम है, जो दालें हैं वो बहुत ही लाइट होती हैं डाइजेशन में, तो उनकी जो प्रकृति है वो लाइट है। तो इस तरह से हम चूज कर सकते हैं फूड को कि अगर हमने हैवी मील खाया है, या हैवी मील इन द सेंस हमने ब्लैक चना मॉर्निंग में खाया है, तो हमें लंच में क्या खाना है, हमें
फिर डिनर में उसके अकॉर्डिंग क्या खाना है, क्योंकि हमारे देखिए तीनों आहार हमारे अच्छे होने चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो गुड होना चाहिए, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और लंच आपको बहुत हैवी कर सकते हो आप, क्योंकि उस टाइम आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ही तेज रहती है, तो डाइजेशन अच्छा होता है। तो क्योंकि वो सूर्य के टाइम पे डाइजेशन को आयुर्वेदा ने शो किया हुआ है, डाइजेस्टिव फायर सूर्य जब रहता है तो उस टाइम डाइजेस्टिव फायर आपकी बॉडी की बहुत अच्छी रहती है, तो डाइजेशन अच्छा होता है। इसी तरह से जैसे सूर्य अस्त होता है तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेदा के टाइम पे भी और पहले टाइम में भी कि 7 बजे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारी डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। तो यही चीज़ है कि इसीलिए हमें रात को बहुत ही लाइट मील्स खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है और विद मॉडर्न न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है। तो इसी तरह का जो ये डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आगे और भी आपको नॉलेज देने वाली हूँ और आगे वीडियोस में। तो आप बने रहिए SV5 हेल्थ केयर के साथ, जिससे आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन की पूरी जानकारी मिलेगी। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं, जो फीमेल्स अपनी फैमिली के लिए एक कोर्स करना चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहती हैं, तो आप डाइट और न्यूट्रिशन का कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें स्किल्ड हो सकते हैं और आप अपने लोगों को भी और अवेयर कर सकते हैं आगे जाने के लिए। क्योंकि अब जो हमारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स और हेल्थ डिजीजेज आ रही हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें सबको अपना डाइट प्लान पे ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूं या और चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हैं। और आपको जो ये स्लाइड जो मैंने आपको बताई, अगर उसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो। थैंक यू।